तो कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल सफ़रन पाथ में। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि बीआरओ की तरफ से ओईएम की वैकेंसी निकली है और जो वैकेंसी निकली है वो बहुत ही अच्छे खासे नंबर में निकली हुई है। तो दोस्तों ये जो वीडियो है आज का ये पूरा डेडिकेटेड है ओईएम के स्टूडेंट के लिए कि पहले ही अटेम्प्ट में वो अपना ओईएम का एग्ज़ाम कैसे क्रैक करे, ठीक है। तो ये वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप पूरा अपना जो ओईएम का एग्ज़ाम है वो पहले ही अटेम्प्ट में कैसे निकाल सके। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना और वीडियो स्किप मत करना। अगर स्किप करोगे तो आपका ही नुकसान होगा। और वीडियो के एंड में मैंने एक अच्छे से पूरा एकदम ओईएम से रिलेटेड पूरा एक अच्छे से टाइम टेबल बना दिया है। उसको अगर आप सिर्फ 6 महीने तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, अगर सिर्फ उसको आपने 4 महीने फॉलो कर दिया तो कन्फर्म है कि आपका ओईएम का एग्ज़ाम निकलेगा ही निकलेगा। कोई नहीं रोक सकता वो एग्ज़ाम निकालने से। अब आप पे डिपेंड हो रहा है कि आप फॉलो करोगे या नहीं, ठीक है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो होता है सिलेबस। अगर आपको सिलेबस नहीं पता होगा तो आप एकदम मतलब क्या बोलोगे, समंदर में पानी ढूंढने के बराबर चीज़ वो हो गया। अगर आपका सिलेबस नहीं पता होगा तो आप मतलब पूरा भटके रहोगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम लोग डिस्कस करते हैं ओईएम का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और कैसे आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ओईएम का सिलेबस। तो दोस्तों ओईएम जो है ना वो क्रैक करना इसलिए इजी बन जाता है क्योंकि ओईएम के एग्ज़ाम में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट से पेपर आता है। पहला आता है आपका ओईएम का जो टेक्निकल ट्रेड पेपर है इससे आएगा, और दूसरा आएगा आपका ये जनरल नॉलेज सेक्शन से, ठीक है। अब इसका वेटेज क्या रहता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है वेटेज का। तो इसका जो वेटेज रहता है टेक्निकल पेपर का, इसका रहेगा आपका 80%। और ये जो आपका जनरल सेक्शन है इसका रहेगा आपका 20%, ठीक है। सीधे भाषा में अगर 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो 80 क्वेश्चन आएगा आपका टेक्निकल से और 20 क्वेश्चन बनेगा आपका जनरल नॉलेज, ठीक है। अब ये टेक्निकल ट्रेड पेपर के अंदर आता क्या है, मतलब इसके अंदर भी तो है कि क्या क्या पढ़े। अब इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है ये पूरा बीआरओ को जो है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये पूरा सिलेबस है। बस मैंने इसको थोड़ा डिज़ाइन करके सजा के लिख दिया जिससे आप लोग का समझने में सहूलियत हो थोड़ा, ठीक है। तो टेक्निकल ट्रेड पेपर आपका जो वो 5 हिस्सों में डिवाइड है। ये पूरा 5 हिस्सों में डिवाइड है। पहला है मेंटेनेंस ऑफ डोजर एंड एक्सक्यूबेटर। इसका मतलब है कि जो आप जेसीबी और एक्सक्यूबेटर चलाओगे उसका मेंटेनेंस, ठीक है, ये सबसे मस्ट है। उसके बाद है यूजेस ऑफ ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स, मतलब वो मशीन में जो अपना डलता है ना कूलेंट, डीजल, मोबिल, ये सब वो कैसे डालते हैं और वो कैसा यूज़ होता है, क्या करता है इंजन को वो। तीसरा है डेली पीरियोडिक चेकिंग। अब आप कोई भी मशीन चलाओगे तो उसको पहले आपको दिन में मतलब क्या क्या चेक करना है। पहले तो शायद ट्रक व्रक चलाने से पहले ये आपका टायर प्रेशर ये सब चेक करना होता है, तो इसी से रिलेटेड ये डेली पीरियोडिक चेकिंग का है। और चौथा यूजेस ऑफ टूल, मतलब अब जैसे 2-3 औजार आपको दिखा मतलब ये बता देगा, मतलब औजार का नाम लेगा और पूछेगा कि ये किस औजार किस लिए कौन सा नट कसने में काम आता है, ऐसा टाइप का। और पाँचवा जो बेसिक है, जो हर एक एग्ज़ाम, इनफैक्ट ड्राइविंग लाइसेंस भी आप बनाने जाओ तो ये तो चीज़ होगा ही ट्रैफिक रूल का। तो मैं ये 4 को एकदम मेन पकड़ के चलूँगा, इसको सब्स्टिट्यूट में पकड़ूँगा, ठीक है। अब आता है जनरल नॉलेज के सिलेबस में। तो जनरल नॉलेज का सिलेबस तो दोस्तों आप लोग को पता है कि वो काफ़ी वास्ट होता है, बहुत बड़ा सिलेबस होता है। तो उसमें भी लिमिटेड अपने को पढ़ना होगा क्योंकि अब इतना बड़ा सिलेबस है वास्ट में, अगर इसको पढ़ने जाओगे तो 1-2 साल लग ही जाएगा पढ़ने में, अगर पूरा पढ़ोगे और फिर भी अच्छे से नहीं होगा। तो जनरल नॉलेज में अपना क्या आएगा, जनरल नॉलेज में आएगा सबसे पहले अपना बीआरओ रिलेटेड क्वेश्चन। बीआरओ रिलेटेड कैसा क्वेश्चन, बीआरओ जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, बीआरओ का स्थापना दिवस कब है, बीआरओ डे कब बनता है, बीआरओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, कब बना, ऐसे रिलेटेड। या फिर बीआरओ ने सबसे जैसे क्वेश्चन बनता है अटल टनल जो बीआरओ का सबसे प्रसिद्ध टनल है वो किधर है, तो इसका तो आंसर होगा हिमाचल में है, ठीक है। तो ये बीआरओ ग्रेफ का जो क्वेश्चन रिलेटेड है जीके से, ये हम कहाँ पढ़े, तो इसका जो मैंने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20, उसका जो क्वेश्चन विद आंसर एमसीक्यू और पूरा डिटेल से समझा के मैंने अपने यूट्यूब चैनल सफरन पाथ में अपलोड कर दिया, वो आप जाके देख लो। और कुछ दिन बाद मैं और 30 क्वेश्चन अपलोड करूँगा। तो टोटल कितना, वो पहले 20 था प्लस 30, अगर 30 प्लस कितना वो 50। अगर आपने ये 50 क्वेश्चन पढ़ लिया तो ये टॉपिक तो कन्फर्म है क्योंकि 50 क्वेश्चन के बाहर भी बीआरओ सर कुछ बनता ही नहीं है। अगर ये 50 भी खींच के बना रहा हूँ, मतलब पूरा जहाँ से भी जो भी मिल रहा है मैं सब एकदम लगा के 50 क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है। अगर 20 क्वेश्चन देख लोगे इससे भी कम चल जाएगा, पर अगर 50 क्वेश्चन देख लोगे तो बल्ले बल्ले ये तो निकल ही जाएगा, इससे क्वेश्चन बनेगा तो ये तो आराम से हो जाएगा। दूसरा आता है ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। ये तीनों का आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैं एसकेटी का जो है वो फ्री कोर्स करवा रहा हूँ, उसमें ये तीनों का मैं प्रैक्टिस सेट डाल दूंगा। प्रैक्टिस सेट डालने के बाद जो मतलब पहले थ्योरी करा दूंगा फिर प्रैक्टिस सेट डाल दूंगा, उसी को आप मैक्सिमम 10 या 20 क्लास देखना, उसी में आपका निकल जाएगा ये तीनों ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। आपको बस ध्यान देना है अपने टेक्निकल पेपर में, टेक्निकल पेपर निकाल दोगे ना तो आपका कंफर्म हो निकल जाएगा एग्जाम। पिछले साल तो इसका कट ऑफ गया था शायद 60% ही कट ऑफ गया था, और इधर इस पेपर का वेटेज है 80%, मतलब आराम से निकल जाएगा। पर इसको ये सेक्शन को देख लेना क्योंकि ये स्कोरिंग सेक्शन है, ठीक है। अगर कोई बंदा टेक्निकल पेपर अच्छे से पढ़ ले और जीके भी पढ़ ले, अगर मान लो टेक्निकल नहीं बन पाया तो इधर से वो मार्क्स स्कोर कर सकता है, इसलिए इसको छोड़ना मत, ठीक है। क्योंकि टेक्निकल से ज़्यादा मैं सिंपल पकड़ूंगा ये वाला,
और बहुत सारे बच्चे तो दोस्त तो जीके ये तो डे टू डे लाइफ पढ़ते हैं, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं पूरा जीवन भर सिर्फ बीआरओ का तैयारी करे। वो तो नॉर्मल जैसे अपना जीडी है, सीएचएसएल है, या फिर कोई भी रेलवे एनटीपीसी ये सब तो तैयारी कर ले, तो उसके लिए तो ये हलवा लगेगा ये जनरल नॉलेज, क्योंकि बाकी सब एग्जाम में तो बहुत डिटेल पूछते हैं, इसमें तो एकदम बेसिक पूछेगा, बहुत बेसिक। जैसे एक क्वेश्चन पहले बना था कि प्रेसिडेंट कौन है, पहला प्रेसिडेंट कौन है, फिर पूछा था एक आईपीएस ऑफिसर कौन है पहला, ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, बहुत बेसिक। अब आते हैं ट्रेड टेस्ट में। ट्रेड टेस्ट क्या है, क्वालिफाइंग है। ट्रेड टेस्ट में क्या करवाएंगे, ट्रेड टेस्ट में करवाएंगे क्या आपको, ये या तो ये, इसको बोलते हैं एक्सक्यूवेटर और इसको बोलते हैं जेसीबी। दोस्त कमेंट में ना एक काम करना, एक क्वेश्चन बना, यहीं से अभी क्वेश्चन बना, दिमाग में एक क्वेश्चन बना कि जेसीबी का आप कमेंट में फुल फॉर्म लिखना, ठीक है, जेसीबी का फुल फॉर्म क्या है कमेंट में लिखना, ठीक है। हाँ, तो ट्रेड टेस्ट क्या होगा, ट्रेड टेस्ट आपको ये जेसीबी या तो एक्सक्यूवेटर, ये जेसीबी या तो एक्सक्यूवेटर दोनों में से कोई 5 मिनट के लिए चलाने देगा। और क्या चलाने देगा 5 मिनट में, 5 मिनट के लिए आपको क्या करवाएगा, ये बीच वाला काम, बीच वाला क्या दिख रहा है तस्वीर आपको, खुदवाएगा मिट्टी, ठीक है। और उसको फिर जैसे मान लो अपने ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, आपको ए पॉइंट में मिट्टी पूरा खुदवाया, ये खुदवा के यहाँ से मिट्टी उठा के आपको बी पॉइंट में रखना है। बस यही आपका ट्रेड टेस्ट। यही 5 मिनट में वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं आपको नाप लेंगे और बता देंगे कि ये बंदा कैसा है चलाने में, ठीक है। 5 मिनट सफिशिएंट है ये सब काम के लिए, ठीक है। उसके बाद जो आता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट अपना टाइम टेबल। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सिलेबस है और चाहिए आपका टाइम टेबल। तो टाइम टेबल दोस्तों जो है ना, ये एक कंसिस्टेंट का बात है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन किया फिर 2 दिन किया तीसरे दिन भूल गए, इसको पूरा फॉलो करना है। और ओईएम जैसे एग्ज़ाम के लिए मैं इसको छोटा एग्ज़ाम नहीं बोलूँगा, पर बाकियों से तो आपको भी पता है दोस्त ये छोटा है ना, इसमें मैथ्स आ रहा है ना, इसमें हिंदी आ रहा है ना, इंग्लिश आ रहा है ना, कुछ आ रहा है, सिर्फ 2 सब्जेक्ट आ रहा है, तो वही आपको पढ़ना है। तो ये मैंने एक उसी से डेडिकेटेड टाइम टेबल बनाया जिसमें बहुत फ्री टाइम है, बहुत फ्री टाइम। देख लो ना आप कि सुबह आप जैसे मान लो सुबह उठ के रनिंग वनिंग कर लिए, मतलब सेहत वेहत के लिए रनिंग, ऐसे तो शायद नहीं है, एक बार नोटिफिकेशन चेक करना रनिंग वनिंग है। अगर रनिंग है भी तो बहुत आसान रनिंग है, 1.6 किलोमीटर रनिंग है, वो भी 10 मिनट में, मतलब कोई भी इंसान पैदल भी चल देगा ना तो भी रनिंग निकाल लेगा, ठीक है। तो सुबह 7 बजे क्या करना है, सुबह 7 बजे आपको थ्योरी प्लस बेसिक कॉन्सेप्ट टेक्निकल का, 5 बजे आपको जीके लेके बैठना है। जीके क्या लेके बैठना है, जो मैं पढ़ाऊंगा वही लेके बैठना है, या फिर कोई भी चैनल से जीके का प्रैक्टिस सेट उठा के करने लग जाना, ठीक है। और 10th लेवल का जीके करना, ये नहीं कि ग्रेजुएशन लेवल का जीके करो। ग्रेजुएशन लेवल का जीके करने जाओगे ना बस खत्म, वही बोलोगे कि कहाँ फंस गया मैं। 10th लेवल का जीके करना, ठीक है, क्योंकि 10th लेवल का एग्जाम है ना, और ऊपर से बीआरओ का जीके जो है ना बहुत बेसिक आता है, तो उतना हाई फाई पढ़ के फ़ायदा नहीं है। 10th लेवल का जीके करना, या तो सबसे बेस्ट मैं कराऊंगा उसी से कर लेना, अगर नहीं भी करने का इच्छा है तो कोई भी यूट्यूब चैनल से कर लेना बेसिक प्रैक्टिस सेट। और जो सबसे मेन है ये 8 से 10 वाला सेक्शन, ये सुबह आपने दो जो सब्जेक्ट पढ़ा आपने उसका रिवीजन करना ही करना है, ठीक है। क्योंकि टेक्निकल चीज़ है ना, चट से याद नहीं होता, और याद अगर हो गया तो भूल जाओगे अगर प्रैक्टिस में नहीं रखोगे, ठीक है। तो इसका डेली 8 से 10 रिवीजन करना ही है हर दिन। और अपना संडे को चिल मारो, मूवी वूवी देखो, जो मैंने सो करो। मैक्सिमम सिर्फ 4 महीने इसको फॉलो करना है, सिर्फ 4 महीने। 4 महीने में एग्ज़ाम क्रैक कंफर्म। और बाकी जो 7 से 10 आपने सुबह पढ़ा, और बाकी जो फ्री टाइम है उसमें कोई भी दूसरा एग्ज़ाम का तैयारी कर लेना, कुछ भी कर लेना। अब बीआरओ के भरोसे थोड़ी मत बैठो, कुछ भी कुछ हो सकता है जीवन में। हमेशा प्लान एक प्लान में नहीं रखना चाहिए आपको, प्लान एक ही साथ प्लान बी रखना चाहिए। प्लान अगर फेल हो गया तो ख़त्म ज़िंदगी, इसलिए प्लान बी ऑप्शन में रखना। प्लान अगर नहीं हुआ तो प्लान बी निकाल लेना, ठीक है। इसलिए बीआरओ के साथ दूसरे एग्ज़ाम का भी तैयारी करो। और ये जो मैंने प्रॉपर रूटीन बना दी, इससे आप बीआरओ के साथ मतलब कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे सीएचएसएल वेसल एनटीपीसी जो भी एग्ज़ाम है, स्टेट टू स्टेट जो भी है, उसका भी आप तैयारी कर सकते हो। बहुत फ्री टाइम, इसका स्क्रीनशॉट मार लेना, ठीक है। और 3 इंपॉर्टेंट, ये 3 इंपॉर्टेंट टिप टाइम टेबल के साथ अगर फॉलो कर दिए तो ओईएम का आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल लोगे। पहला है सिलेबस फोकस, ठीक है, जो मैंने समझाया आपको सिलेबस अगर मिल गया, टाइम टेबल मिल गया, तो आपको मिलेगा एक दिशा, और वो दिशा में आप जाओगे तो मंजिल मिलेगा ही। और यह है प्रैक्टिस। एक कहावत भी है, प्रैक्टिस मैन मेक्स मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट हो जाओ। इतना क्वेश्चन मारो कि बीआरओ मतलब जितना भी सेट बने सब सेट बन जाए आपसे, ठीक है। और ट्रेड टेस्ट, और इसको तो मस्ट रखना, क्योंकि क्या पता ऑल इंडिया रैंक मार लो और ट्रेड टेस्ट में फेल हो जाओ। तो ट्रेड टेस्ट हमेशा मतलब इसको बना के रखना, ठीक है। ये नहीं कि चलाने वाला ने कुछ नहीं है वहाँ जाके खाली खड़े रह गए, ट्रेड टेस्ट भी मस्ट है। और आप बताना, ठीक है। मैं जो हूँ एसकेटी का जो बैच है वो पूरा फ्री पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब में। अगर कोई भी आपका दोस्त या फिर साथी एसकेटी का तैयारी कर रहा है तो उसको ये चैनल सजेस्ट कर देना। पूरा फ्री पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी क्लास पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी के साथ पढ़ा रहा हूँ आपका हर थ्योरी के साथ 10 एमसीक्यू। ऐसा नहीं कि सिर्फ एमसीक्यू पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, पूरा थ्योरी माथे में घुस जाएगा सब कुछ, थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। और सिलेबस ख़त्म होने के बाद मैं डेली सप्ताह में 2 या 3 दिन 50 करके एमसीक्यू का प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके साथ पीवाईक्यू का भी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो एग्ज़ाम होते होते आपके शायद 1000+ क्वेश्चन आपसे बनने लगा, और 1000+ क्वेश्चन आपने बना ही दिया तो क्वेश्चन क्या ही बाकी रह गया। तो दोस्तों मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको भी ओईएम का फ्री बैच चाहिए या नहीं। अगर ज़्यादा बच्चे कमेंट किए और ज़्यादा
मतलब रिस्पॉन्स मिला तो मैं OEM का भी पूरा फ्री बैच लाऊंगा। फ्री बैच में क्या होगा, थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको और उसका MCQ। एग्ज़ाम तक मैं आपको 1000+ MCQ करवा दूंगा कंफर्म। बैच का कोई फ़ीस नहीं लगेगा, 0 रुपीज़, ठीक है। और लग रहा है कि ऐसे मैं फालतू का बोल रहा हूँ तो एक काम करना, वीडियो ख़त्म होने के बाद मेरे चैनल में जाना, SKT प्लेलिस्ट खोलना, SKT फ्री कोर्स। वहाँ पे मैंने पहला जो चैप्टर है अकाउंटिंग ऑफ स्टोर, उसका 2 क्लास लिया हूँ। वो 2 क्लास आप करके देखना। आप OEM के स्टूडेंट अगर होंगे तो आपको SKT का टॉपिक समझ आ जाएगा। मैंने इतने अच्छे से वहाँ सब कुछ समझाया है, और उसको कंपेयर करना बाकी यूट्यूबर्स के वीडियो के साथ, ठीक है। बाकी यूट्यूबर क्या कर रहे हैं, क्लास लिख दे रहे हैं क्लास 1, और खोल के देखो तो सिर्फ MCQ। अगर MCQ ही पढ़वाओगे तो बच्चा क्यों ना आपका गूगल से MCQ ना निकाल ले। अगर थ्योरी पढ़ाओगे तो वही ना हुआ क्लास, ये सब तो वो प्रैक्टिस सेट, तो क्लास लिखने का तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कमेंट करना, और ऐसा नहीं कि 1-2 बच्चे अगर लाइक इस वीडियो में 50+ और कमेंट अगर 30+ आया तो वादा है मैं OEM का फ्री बैच ला दूँगा, ठीक है। सिर्फ 5 ही टॉपिक है, 5 टॉपिक मुश्किल से मेरे को टाइम लगेगा 2 महीने। 2 महीने में मैं पूरा पढ़ा दूँगा, और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा दिसंबर में। बहुत टाइम है, बहुत टाइम है आपका। मैं अगस्त के लास्ट या जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अगस्त के लास्ट तक मैं पूरा सिलेबस कंफर्म कंप्लीट करा दूँगा, टेक्निकल पेपर। और जीके तो चलेगा ही, वो भी आपका सितंबर तक पूरा कंप्लीट करा दूँगा, क्योंकि जीके जो है ना थोड़ा वास्ट सिलेबस है, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक करना, और थैंक यू वीडियो को इतना दूर तक देखने के लिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और हाँ, कमेंट करना जो मैंने लाइक बोला है और कमेंट बोला है, अगर उतना आया तो हर वीडियो के पीछे अब मिशन के साथ, SKT के साथ क्या लिखा रहेगा, मिशन OEM। अब ये पूरा आप पे डिपेंड है कि आप फ्री कोर्स आपको लाना है या नहीं लाना है, क्योंकि 1-2 बच्चे के लिए नहीं पॉसिबल होता है कोर्स करना, क्योंकि 1-2 बच्चे के लिए क्यों ही खटूँ मैं। हाँ, अगर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में रहा स्टूडेंट तभी ना मेहनत करके मजा है। जैसे SKT का बहुत है, तो SKT का मैं रेगुलर क्लास ले रहा हूँ, फ्री क्लास ले रहा हूँ, और लेते रहूँगा जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में फिर से एक बार बोलूँगा, अगर आपको बैच चाहिए तो मैंने जो टारगेट बोला उसको कंप्लीट करना। ये मतलब ऐसे व्यूज़ के लिए नहीं है, मेरे को पता भी तो चलना चाहिए कि सच में किसी को नीड है बैच का या नहीं नीड है। तो इसी कारण मैं बोल रहा हूँ कंप्लीट कराना, और कंप्लीट अगर हो गया तो कंफर्म मैं OEM का बैच चालू कर दूँगा, और जल्द चालू कर दूँगा। 3 या 4 दिन में मैं पहला टॉपिक पे क्लास बना दूँगा, वो मेंटेनेंस ऑफ डोजर एंड एक्सक्यूबेटर पे क्लास बना दूँगा। क्लास आप एक करके देखना, अगर नहीं मन होगा क्लास करने का तो फिर छोड़ देना, आप पे डिपेंड है, पर एक क्लास ज़रूर करके देखना, पर टारगेट सबसे पहले कंप्लीट करना, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करना जरूर चैनल को, ठीक है। बाय, जय हिंद।